अब आज के टॉप लूजर की एपीएल अपोलो ट्यूब्स। कारण क्या है? अभी ये डेरिवेटिव का टॉप लूजर है और मुझे याद है अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक में इसमें बहुत ही खूबसूरत मल्टी मंथ ब्रेकआउट था और ये स्टॉक लगभग 1580 से 1960 हो गया था और मात्र मतलब आप समझिएगा कि 2 महीने के अंतराल में 1946 से 1550, लेकिन आज ज़्यादा बड़ी गिरावट है। क्या है इसके पीछे रीज़न? कंचन से समझते हैं। कंचन, क्या मार्क करेंगे आप? क्या पाया आपने जिसके चलते आज ये एक्सीडेंट ऑफ द डे कंसिडर करा जा रहा है? जी, वैसे तो मार्केट में हमें देखना है को डेली ही मिल रहा है कि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन है वो कंप्लीटली ऑपोजिट देखने को मिल रहा है। इसके भी नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिले थे, लेकिन दिक्कतें वहां से शुरू हुई जब मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस दी। मैनेजमेंट ने बोला है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसकी गाइडेंस को घटा के 10 से 15% का कर दिया गया है, जो कि पहले 15 से 20% का था। उनका मानना है कि आगे चल के जो आउटलुक है वो काफी ज्यादा इस टाइम पे मैक्रो एनवायरनमेंट को देखते हुए काफी ज्यादा कॉशियस है। साथ में रियलाइजेशन में भी 5% की हमें साल दर साल एक कटौती देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ एबिटा पर टन की बात करी जाए तो वो भी 4600 से लेके 5000 रुपए की रेंज में हमें देखने को मिल सकता है और यहाँ पे हमें करीब करीब एबिटा स्प्रेड में 250 रुपए प्रति टन की एक कटौती भी देखने को मिली है। उनका मानना यह है कि वॉल्यूम में कमी देखने को मिली है और ईसॉप्स के वजह से भी जो नंबर्स है उस पर हमें बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया। मैनेजमेंट ये भी कह रहा है कि अगर हम लॉन्ग टर्म का आउटलुक देखें तो इस टाइम पे वो मार्जिन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं एज कंपेयर टू वॉल्यूम ग्रोथ। तो इस चीजों को देखते हुए मैनेजमेंट की जो अप्रोच है उसको देखते हुए बाजार नाखुश है। एपीएल अपोलो, तो आपने एग्जैक्टली रीजनिंग समझी। देखिए, मैं इसका एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव ले लेता हूं और टेक्निकल पर्सपेक्टिव लेंगे इस पे रचना जी से। रचना जी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रचना जी, एपीएल अपोलो ना इज फाइनली बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज और हम क्योंकि अभी एक रेफरेंस, एक संकेत, एक क्लू अब थोड़ा सा वीकली चार्ट से ले सकते हैं। आप क्या कहती हैं कि जिस उस फ्लैग का ब्रेकआउट हमने वो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में देखा था, वो पूरा का पूरा बेरिश पैटर्न में टर्न हो जाएगा क्या अगर ये 1530 1550 से क्लोज हो जाए? आपका व्यू? जी, ये आज की जो प्राइस एक्शन है वो इतनी ज्यादा नेगेटिव है कि प्राइस थोड़ा डाउन साइड पे ओवर स्ट्रेस्ड भी है। तो अब इसका ट्रेंड रिवर्सल तो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, पर शार्प अपस्विंग्स एक बार ही को आ सकता है सिंपली बिकॉज ऑफ ओवर स्ट्रेचिंग ऑन द डाउन साइड। तो वही होगा इसमें मेरे हिसाब से एक आध दिन और की गिरावट और उसके बाद ये काउंटर हमें थोड़ा अपस्विंग दिखाने की कोशिश करेगा, पर उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सिचुएशन इतनी डिटेरियोरेट हो चुकी है कि वो जो रैलीज आएगी दैट विल नॉट लीड टू अ टर्न और अ रिवर्सल ऑन द अपसाइड। तो डाउन साइड पे यहाँ पे फर्दर एग्रेवेशन हो सकता है मूव का, जो इसको 1450 की तरफ भी लेके जा सकता है इन अ वीक्स टाइम एज वेल। और उसके बाद जो रैलीज आएगी वो शॉर्टिंग, उसके दरमियान भी जो रैलीज आएगी वो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी।